अब हम इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है नर्व इम्पल्स। अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया है ना कि हमारा सीएनएस जो होता है वो कम्युनिकेट करता है रिसेप्टर से भी और इफेक्टर से भी। रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से सीएनएस के साथ कनेक्टेड है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इफेक्टर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से कनेक्टेड है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब स्टिमुलस है, वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जाता है। और सीएनएस फिर उस नर्व इम्पल्स या जो भी इंफॉर्मेशन आई होती है उसके अकॉर्डिंगली एक इफेक्टर ऑर्गन चूज करके उसके से रिस्पॉन्स दिलवाता है, और उसमें भी नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके जाती है। तो एक्चुअली ये जो रिसेप्टर से सीएनएस और सीएनएस से इफेक्टर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये थ्रू नर्व इम्पल्स हो रहा है। ठीक है, यानी ये आपका सीएनएस है, ठीक हो गया, और ये आपके रिसेप्टर्स है, और ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से यहाँ पर कनेक्ट हो गए। और कनेक्ट होने के बाद ये आपके इफेक्टर कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सीएनएस इन दोनों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे कर रहा है, सेंड कैसे कर रहा है। एक्चुअली रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन सीएनएस की तरफ जाती है वो एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जाती है, यूं करके ऐसे। ठीक है, और सिमिलरली यही इंफॉर्मेशन आगे कैसे जाती है इफेक्टर तक, ये भी एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में जाती है, ये ट्रेवल करते हुए यूं करके ऐसे ही। ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है जो फ्लो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो व्हाट इज एक्चुअली नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स होती क्या चीज है? नर्व इम्पल्स हम कहते हैं एन इलेक्ट्रो केमिकल मैसेज। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज कहने की वजह क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज कहने की वजह यह है कि इसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी आती हैं, ठीक है, और केमिकल चेंज भी इसमें आती है। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों चेंजेस की वजह से इसको एन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज कहा जाता है। आप अगर मिसाल के तौर पे मोस्ट सिंपलेस्ट तरीके से इसको समझना चाहते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या चीज होती है, तो आप यूं कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्स या ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीएनएस है, ब्रेन जो है, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो रिसेप्टर हो चाहे वो इफेक्टर हो, इनसे कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये कनेक्ट कर रहा है। अब इस टॉपिक में हम लोगों ने यही देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको आप नर्व इम्पल्स कहते हैं, ये जनरेट कैसे हो जाती है, मतलब कैसे खुद ब खुद पैदा हो जाती है, और प्लस ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल कैसे करती है फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस एंड सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। इसी के जरिए से आपका सीएनएस कम्युनिकेट करता है। अच्छा, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझ लें, क्योंकि इन टर्म्स का आगे जाकर इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इनको अभी से देख लें ताकि आगे जाकर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ही ना हो आपको। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस का मतलब है किसी भी चीज पे चार्ज डेवलप कर जाना। और चार्ज डेवलप करने का मतलब ये कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे आप कहते हैं ना कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो पोलर मॉलिक्यूल है। तो वो जो चार्ज डेवलप हो जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं, ना किसी में पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। तो चूंकि चार्ज उस पर डिवेलप नहीं होते, इसलिए वो पोलराइजेशन उसमें नहीं होती, वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं कहलाता। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है डीपोलराइजेशन। डी पोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ चार्जेस। रिवर्सल ऑफ चार्जेस,
चार्ज का रिवर्स हो जाना, यानी जो चीज पहले पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो जाए, या फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, चार्ज रिवर्स हो जाए, तो चार्ज डेवलप हो जाए पोलराइजेशन, चार्ज रिवर्स हो जाए डीपोलराइजेशन। इसके बाद तीसरी टर्म है रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रीस्टोरेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का रीस्टोर हो जाना मतलब जो चार्ज पहले था वो ही वापस आ जाना। तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, किसी चीज के ऊपर कोई चार्ज आ जाना, मिसाल के तौर पे एक चीज उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। डीपोलराइजेशन, उस चार्ज का रिवर्स हो जाना, मतलब वो चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। और रीपोलराइजेशन, इसका मतलब है कि वो चार्ज जैसे पहले था मतलब नेगेटिव था, वंस अगेन अपनी असल फॉर्म में वापस आ जाए। तो ये तीन टर्म हमें समझना हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि इन तीन टर्म्स के बगैर जो हम नर्व इम्पल्स के जनरेशन का प्रोसेस हम नहीं पढ़ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हम ये टर्म क्यों पढ़ते हैं? हम ये टर्म इस वजह से पढ़ते हैं कि हमारी जो न्यूरोलिमा है, न्यूरोलिमा क्या है? हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन हम पहले पढ़कर आए हैं। न्यूरोलिमा इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा, हमने पढ़ा ना पोलराइजेशन है, इस पे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। और ये पोलराइजेशन ही होती है जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है। अच्छा, अब इसमें जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, उस नर्व इम्पल्स के जनरेशन के प्रोसेस को हमने डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और उस प्रोसेस में हम कुछ चीजें समझेंगे, ठीक है। यानी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि नर्व इम्पल्स की जनरेशन में इन्वॉल्व हैं, वो जरा देखें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है नर्व इम्पल्स की जनरेशन के प्रोसेस में, वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले हमें ये समझना होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी होगी वो होगी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब तक आप एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझेंगे, नर्व इम्पल्स इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। फिर जैसी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके फौरन बाद ही तीसरी चीज है प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। और फाइनली इस प्रोसेस को जो हम एंड करेंगे, किस चीज के ऊपर एंड करेंगे? हम लोग इसको एंड करेंगे साइनेप्स के ऊपर, ठीक है। साइनेप्स के ऊपर इसको एंड करेंगे। तो आप जब नर्व इम्पल्स की जनरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, तो पहले आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझना होगा, उसके बाद एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और उसके बाद साइनेप्स। ये आपको सारी चीजें पहले समझनी होंगी, उसके बाद नर्व इम्पल्स का प्रोसेस आपका टॉपिक जो है ये आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।